मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर वो तारीख होगी जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार का गठन करेंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा सीट से जो मतलब एक त्याग की सीट कही जा रही है, जो उनके भाई ने उनके लिए छोड़ दी, प्रहलाद पटेल जी। और उनसे पूछते हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये इसको किस तरह से भिन्न मांगे। 7 सांसदों को, 3 मंत्री को उतार दिया, तो किस तरह से भिन्न है और पार्टी की रणनीति है या मजबूरी है? पार्टी हमेशा दायित्व का तय करती है। आज मैं केंद्र में मंत्री हूं, लेकिन जब हम लोग युवा मोर्चे में काम करते थे तो आप देखो जितने भी लोग हैं ये उसी टीम के हम उम्र लोग हैं, इसलिए हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता। और लेकिन रणनीति पार्टी की है कि हमें 5 राज्यों में जो फॉर्मेट तय किया है उस फॉर्मेट के तहत हम चुनाव में गए हैं। मध्य प्रदेश में हम लगभग 18 साल से ज्यादा से राज कर रहे हैं। एक सुंदर संसाधनों वाला और संभावनाओं वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मुझे लगता है कि ये जो उत्तरदायित्व है जो बाकी लोगों को हम सबको दिया गया है, इससे मैं तो गौरवान्वित तो खुश भी हूं, बाकी लोग भी इस बात से खुश हैं। एक जो आप बार बार इस बात का उल्लेख करके परिवारवाद की राजनीति बात की जाती है, आरोप लगते हैं, तो आपके परिवार ने, मुझे लगता है 2 टिकट मिल रही थी, एक पे ही संतुष्ट हो गए, क्या ऐसा? मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल होगी। देखिए, मैं सदैव कहता था कि राजनीति भय और लालच से नहीं चलनी चाहिए। मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, भाई भाई को, बाप बेटे को, माँ बेटे को टिकट के लिए। आप लोगों के सामने भी चित्र आते होंगे। राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारे पारिवारिक सरोकार समाप्त हो जाएं या कमजोर पड़ने लगे। उस दृष्टि से मैंने कहा कि मेरे भाई ने बड़ा काम किया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी थी। हर कोई कहता था, मतलब विरोधी भी ये बात कहता था कि जालम सिंह जी को चुनाव हराना कठिन है, मतलब असंभव है। और उसके बाद उनका ये फैसला था, और मेरे इतने लंबे जीवन में उन्होंने पहली बार मेरे बात का विरोध किया। तो जो परिस्थितियां थी, मैंने उस बात को लेकर, जबकि मैं मानता हूं कि मुन्ना भैया को आज की तारीख में जनप्रतिनिधि होते तो उनका एंगेजमेंट ज्यादा होता जनता से और बाकी चीजों से, लेकिन उनका फैसला वास्तव में मुझसे कई कदम ऊपर है। मेरे परिवार के फैसलों में यह श्रेष्ठ फैसला होगा। एक बात और की जा रही कि अमूमन क्या होता है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कांग्रेस से पूछते हैं कि अगर आपका कौन सीएम कैंडिडेट होगा, और इस बार ये कंफ्यूजन मध्य प्रदेश में आ गया कि बीजेपी ही नहीं बता पा रही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये बहुत महत्व की बात कभी रही नहीं है। कम बार हुआ है जब चीजें हमने लड़ती हैं। हमने अगर 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित किए तो ऐसा कभी भाजपा ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस कहती थी हम 6 महीने पहले कर देंगे, वो अभी तक नहीं कर पाए। तुलना यहां होनी चाहिए कि हमने नहीं कहा था कि 6 महीने पहले करेंगे, लेकिन हमने 3 महीने से ज्यादा पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस ने कहा था लेकिन कि 6 महीने पहले हम घोषित करेंगे। कमलनाथ जी अभी भी हिलडुल रहे हैं। असंतोष का भय है क्या उनको अभी? ना, थका हुआ कमजोर नेतृत्व है, फैसला कर नहीं सकते हैं, डर भी है। और इसलिए सवाल हमसे नहीं होने चाहिए। हमारे पास तो नेतृत्व के बारे में भी जवाब है, वो सामने दिख रहा है, सामूहिक नेतृत्व। हमारे पास नीतियां हैं, विकास का मॉडल है, कहीं दुविधा हमारे सामने नहीं। हमारे बाद वाली पीढ़ी भी तैयार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई 5 साल के लिए काम नहीं कर रही। हम 25 साल पहले की बात देश के सामने कह रहे हैं। देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे तब भारत कहां होगा। हमारी तैयारी में, इसलिए हमारे सामने चुनौती नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, ये महत्व की बात नहीं। तो ये क्या 2023 में 2024 का सेमीफाइनल मान ले? नहीं, 2024 तो निष्कलंक, मतलब उसमें कोई दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि हमें राज्यों में ताकत चाहिए, राज्यसभा में हमको स्पष्ट बहुमत चाहिए, और राज्यों की सरकारें अगर रहती हैं तो ये मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि यदि हमारी सरकार नहीं रही और जल जीवन मिशन की घोषणा हुई तो 2 साल में हम 2-2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी पहुंचा पाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी। और जैसे शिवराज जी की सरकार आती है हम 59% पार कर जाते हैं 3 साल के भीतर। ये फर्क जनता को देखना चाहिए। तो डबल इंजन की सरकार या हमारी सरकार की हम कामना इसलिए करते हैं कि हम रंग भरने का काम करें तो सुंदर तस्वीर बने, बदरंग तस्वीर ना बने, गति एक सी हो तो अच्छा होगा। कितने नंबर मान ले बीजेपी के? मैं तो ये अपेक्षा करता हूं प्रदेश की जनता से
कि 2003 में हमको प्रचंड बहुमत मिला था, 2023 में इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। मतलब 150 के पार। 2003 का आंकड़ा तो हमारा श्रेष्ठ आंकड़ा है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो बता रहे थे कि जो लोकसभा के जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अप्रत्याशित या नई बात नहीं, पार्टी की रणनीति के तहत उनको मैदान में उतारा गया। और उनका कहना है कि नई पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए भी उन्होंने साथ में अपने परिवार के त्याग की बात भी की। जहां राजनीति परिवारवाद की बात होती, वहां इनके छोटे भाई ने इनके लिए सीट छोड़ दी है। तो ये कहते हैं भाजपा की परंपरा है, जो बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं आगे ले जाती है।